हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रिवीजन सीरीज़ हमारी। इसके 3 पार्ट पहले से ही मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और चलिए आज इसका ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो कई सारे सोल्ड पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो अगर आप इनका रिविज़न करते हैं तो आपको कहीं और से रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दो वर्ग हैं, अलग अलग दो अलग अलग वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन इसका। तो क्योंकि यहाँ पे दो वर्ग हैं तो हमने मान लिया कि एक वर्ग हमारा ये है और एक वर्ग ये है। तो वर्ग में फ्रेंड्स जो होता है, चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं। अगर ये भुजा इसकी x है तो ये भी x, ये भी और ये भी, चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं वर्ग में। अगर ये भुजा y है तो ये भी y, ये भी y और ये भी y, तो चारों भुजा क्या हो जाएंगी, y हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि माना पहले वर्ग, इसमें कहा गया है कि दो वर्ग हैं, एक वर्ग हमारा ये है और एक हमने ये मान लिया। माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा को हम x मान ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि पहले वर्ग की जो भुजा हमारी है x है और जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा को हम y मान ले रहे हैं कि दूसरे वर्ग की जो भुजा हमारी है वो y है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन दोनों वर्गों का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे उसे? अगर हमें दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखेंगे उसे? मैं लिख लेते हैं, चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग की भुजा हमारी कितनी है, x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा हमारी y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, y स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इन दोनों का क्षेत्रफल। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो दोनों वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योग, ये कहा गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 117 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मीटर भी मान लेंगे, मीटर मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर। तो इसने कहा है कि जो दोनों वर्ग हैं, दोनों जो वर्ग का क्षेत्रफल है उनका योग, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है y स्क्वायर और इन दोनों का जो योग है ना वो 117 मीटर स्क्वायर है, 117 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद कहा गया है हमें कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप हमारा होता है, ये इसका फॉर्मूला है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो अगर हमें पहले वर्ग का परिमाप निकालना हो तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा हमारी कितनी है, x है, तो ये कितना हो गया 4x। ठीक, और दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा 4 और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी है y, तो ये हमारा हो गया 4y। अब प्रश्न से इन्होंने कहा है कि दोनों का जो अंतर है वो 12 मीटर है, मतलब कि 4x और जो 4y है इनका अंतर जो है वो 12 मीटर है। ठीक, हम क्या करेंगे, 4 से पूरी समीकरण को भाग कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के y और बराबर 4 तिया 12 मीटर। ठीक, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इनसे हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से दी है और एक दी है स्क्वायर में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम इन दोनों को एक साथ सोल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो है वो द्विघात में है और ये एक घात में है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे समीकरण दो का वर्ग करने पर, अगर हम समीकरण 2 का दोनों ओर से वर्ग कर दें तो हमें शायद इसकी वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे x माइनस वाई है, तो हम एक x प्लस वाई में भी समीकरण बना लेंगे इसकी हेल्प से। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर 3 का स्क्वायर। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस के 2xy इक्वल टू 9 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 117, तो हम यहाँ पे रख देंगे 117 माइनस के 2xy और बराबर 9, फिर माइनस के 2xy। 117 को हम राइट साइड में ले जाएंगे और घटा लेंगे, ठीक है। 117 को यहाँ से घटाने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस के 2xy इक्वल टू माइनस के 108, माइनस से माइनस कैंसिल, तो xy बराबर 108/2, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, कुल मिलाकर xy का मान हमारा आ गया 54। ठीक, अब हमने xy की वैल्यू क्यों निकाली है, xy की वैल्यू हमने इसलिए निकाली है क्योंकि अब हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो हम दोनों समीकरणों को एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए फिर से आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सवाल आगे लगाते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 117 मीटर, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 117 प्लस के 2 गुणे एक्स वाई की वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके हैं 54, तो हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रख लेंगे। ये हो गया 117 और 54 की इसमें गुणा कर देंगे, हो गया हमारे पास 108। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 225। ठीक है, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 225 आता है तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, इस पे रूट लग जाएगा 225, और ये हो जाएगा 15 गुणे 15, क्योंकि 15 की 15 में मल्टीप्लाई करने से 225 आता है, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ 15 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल गई, इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। और इससे पहले एक समीकरण नंबर 2 भी थी हमारे पास, ये वाली x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसके इन दोनों की हेल्प से हम सवाल को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और प्लस समीकरण 4, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 2 हमारी थी x माइनस के वाई, ये है x माइनस के वाई बराबर 3, और ये है x प्लस के वाई बराबर 15। ये दोनों हमारी समीकरण हो गई, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये दोनों कट गया, यहाँ हमारा बच जाएगा 2x और इजिकल टू 15 और 3 18। तो x बराबर 18/2, जब 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। कुल मिलाकर x का मान हमारा कितना आ गया, 9। ये तो हमारी x की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 4 हमारी थी x प्लस वाई बराबर 15। यहाँ पर हम x का मान कितना रख रहे हैं, 9, और प्लस के y बराबर 15। तो इस 9 को हमें क्या करना है, राइट साइड में भेज देना है। जब हम 9 को राइट साइड में भेजेंगे तो 15 माइनस के 9, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, तो 15 में से 9 घटा देंगे 6, तो यहाँ y बराबर हमारा आ गया 6। ठीक, तो जो पहला वर्ग था उसकी भुजा को हमने x माना था, तो पहले वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई है, 9 मीटर, 9 मीटर लिख लेंगे, और दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई है, 6 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा है पहला सवाल, इसका सॉल्व हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें लिखा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के पहले कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन दी गई है हमें kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे kx प्लस के 3y इक्वल टू k माइनस के 3 और 12x प्लस के ky इक्वल टू k। हम पहले भी सारे सवालों में क्या करते थे कि सबसे पहले हम इसकी जो है तुलना करते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके हम a1 b1 c1 इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पे हमारी a1 की वैल्यू कितनी आ गई है k और a2 की वैल्यू हमारी आ गई है 12। उसके बाद b1 की वैल्यू हमारी आ गई है 3 और b2 की वैल्यू हमारी आ गई है k। फिर उसके बाद हम देखेंगे c1 की वैल्यू, c1 बराबर हमारा आ गया है k माइनस 3 और c2 बराबर हमारा कितना आ गया है k। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे लेफ्ट साइड में लाके भी कर सकते हैं। इस तरह का एक सवाल मैं पहले भी लगवा चुकी हूँ। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, अगर लेफ्ट साइड में लाते भी हैं तो दोनों के जो माइनस हैं उनसे यहाँ पे माइनस कट जाएगा, तो इसलिए आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे कितना होता है। a1/a2 हमारा आ जाएगा k/12 और b1/b2 हमारा कितना आ जाएगा 3/k और c1/c2 हमारा आ जाएगा यहाँ पर k माइनस के 3/k। ठीक है, ये तीनों रेशो हमारे पास आ गए हैं। अब सवाल में कहा गया है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के लिए एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। रैखिक समीकरण युग्म के लिए अपरिमित रूप से रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ठीक है, अनेक हल होने की क्या कंडीशन थी कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारे तीनों ये वैल्यूज आई हैं इन्हें भी ऐसे ही इक्वल में रख लेंगे कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इस तरीके से करके। चलिए रख लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू हमारी क्या है k/12 है, तो हम रख लेते हैं ए होना चाहिए। ये वैल्यू जो है मतलब इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम a1/a2 की वैल्यू रख लेंगे k/12। उसके बाद b1/b2 की वैल्यू हमारी है 3/k और c1/c2 की वैल्यू है k माइनस 3/k। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लेकर एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं। k/12 माइनस के 3 इक्वल टू 3/k, इन दोनों को लिया, इनकी ऐसे तिरछी गुणा कर देंगे तो k² बराबर कितना हो गया 12×3 = 36। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो k बराबर हमारा क्या हो गया प्लस माइनस के 6। मतलब कि k का जो मान है वो एक प्लस में 6 आया है और एक जो है माइनस में 6 आया है। एक तो ये आ गया। अब हम जो सेकंड वाला है ना, इन दोनों को लेके चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू यही आ रही है या कुछ और आ रही है। तो लिख लेते हैं 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k। इसमें भी ऐसे तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो 3k इक्वल टू, जब k की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे लिख लेते हैं पहले इसे k माइनस 3, फिर अगली लाइन में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे k² माइनस के 3k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले 3k को भी इधर ही ले आते हैं। k² माइनस 3k और माइनस 3k इक्वल टू 0।
के स्क्वायर माइनस के 3k इक्वल टू 0, वो सॉरी 3 और 3 6 हो गए, 6k इक्वल टू 0। अब k यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, k माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर इस तरह कंडीशन आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि k बराबर है 0 के और k माइनस 6 बराबर भी है 0 के। अगर k माइनस 6 बराबर 0 के है तो k बराबर कितना आ गया, 6। अब हमारे पास k की कितनी वैल्यूज हैं, एक तो k बराबर 0 भी आया है, k बराबर 6 भी आया है, यहाँ से हमारा k बराबर +6 और -6 आया है। तो कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वो वैल्यू हमारी ये वाली है, +6 वाला यहाँ भी है। तो k बराबर 6 ही वो वैल्यू है तो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों के लिए सेम आ रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब हमें यहाँ पर लिखना होगा कि k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर 6 संतुष्ट करता है। उसे हम क्या कर लेंगे, k बराबर, वो हमारा मान जो है वो k बराबर 6 है। तो k बराबर 6 ही, जैसे हमें सवाल में क्या पूछा गया था कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हमें लास्ट में लाइन लिख देनी है कि k बराबर 6 के लिए ही जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग एक लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा कि k बराबर 6 के लिए ही रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि 15/x माइनस वाई प्लस के 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 40/x माइनस वाई प्लस के 55/x प्लस वाई बराबर 13 को हमें हल करना है। रैखिक समीकरण है ये। इस तरह का एक सवाल मैं पहले भी आप लोगों को लगवा चुकी हूँ और सेम उसी में थोड़ा सा बस संख्या बदली हुई है, वो सवाल फिर से आ गया है। तो चलिए इस सवाल को भी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे दोनों। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। समीकरण हमारी है 15/x माइनस वाई और प्लस के 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक समीकरण हमारी ये है। दूसरी है 40/x माइनस वाई और 55/x प्लस वाई बराबर 13। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली बार सवाल लगवाया था उसमें मैंने क्या किया था कि ये 1/x माइनस वाई को कुछ मान लिया था और 1/x प्लस वाई को भी कुछ मान लिया था। पर मानने से पहले हमें ये देखना है कि जो दोनों इक्वेशन है उसमें सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ भी है, और दोनों में ही 1 के अपॉन में समझ लीजिए जिसको कि है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को तो छोड़ देंगे और 1/x माइनस के वाई इक्वल टू a मान लेंगे और 1/x प्लस के वाई इक्वल टू को b मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऐसे ही तो लिखा है। अगर 15/x माइनस वाई लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणा 1/x माइनस वाई। तो ये जो 15 है ना, ये तो सेम ऐसे के ऐसा ही रहेगा, और जो ये 1/x माइनस वाई ये बचा ना, इसके बदले हमने a लिखना है। बाकी 15 ऊपर ही रहेगा, जहाँ है वही रहेगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, 15 तो ऐसे ही रहेगा और 1/x माइनस वाई के बदले a, फिर प्लस 22 ऐसे ही रहेगा और 1/x प्लस वाई के बदले b बराबर क्या आ गया, 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे अपनी। अब दूसरा इस वाली इक्वेशन के लिए हमें करना है, तो हम लिख लेंगे 40 और 1/x माइनस वाई फिर सेम है। 1/x माइनस वाई को हमने a माना था, a हो गया। फिर 55/x प्लस वाई, तो 55 तो ऐसे ही रहेगा और x प्लस वाई को हमने क्या माना था, b। 1/x प्लस वाई को हमने b माना था, इक्वल टू 13। तो ये हमें समीकरण नंबर 2 मिल गई। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए चाहे विलोपन विधि से, जो भी आसान रहे। तो मैं यहाँ पे इनसे विलोपन विधि लगा रही हूँ। विलोपन विधि लगाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक टर्म को बराबर करना होगा, या तो हम b की वैल्यू को बराबर करें या फिर a की वैल्यू को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, b वाले को। तो b की वैल्यू को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 5 से, क्योंकि 22 पंजे 110। ठीक है,
और प्लस समीकरण 2 में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। समीकरण 2 जो है उसमें मल्टीप्लाई करनी हमें 2 से, तब 55 की जब 2 में गुणा करेंगे तब 110 आएगा। और हमें प्लस नहीं करना, हमें माइनस करना है, ठीक है। तभी घटाने पर इनके निशान बदलेंगे और तभी ये कटेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। और गुणा करने का मतलब है कि इस 5 की जो मल्टीप्लाई है ना पूरे में करनी है, 15 में भी और 22 में भी और 5 में भी। तो चलिए 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75 ए, 22 पंजे 110 बी, और जब 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये तो हो गई एक समीकरण हमारी। अब जो दूसरी समीकरण थी उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 40 दूनी 80 ए, 55 दूनी 110 बी, और 13 दूनी 26, ठीक है। उसके बाद हमें समीकरण को घटाना है। घटाने के लिए क्या होगा, निशान बदल जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये तो हो गया कैंसिल। 80 में से 75 गए तो कितने बचेंगे हमारे, -5 ए, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a बराबर हमारा कितना हो गया, 1/5। 5 जब यहाँ से जाएगा राइट साइड में तो इसके बटे में आ जाएगा। एक तो वैल्यू ये आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a का मान हम किसी भी समीकरण में रख के b का मान निकाल सकते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं a का मान कौन से समीकरण में रखें जिससे कि हमारी वैल्यू सही आ जाए। a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, 15 गुणा a के बदले हम क्या रखेंगे, 1/5। 1/5 हमने रखा है इसके बदले, तो यहाँ पे रख लीजिए 1/5 और प्लस 22 b बराबर 5। बाकी सेम सब ऐसे ही रहेगा। 5 से 15 कितनी बार कटा, 3 बार। और जब 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस 22b और बराबर के 5। तो 22b बराबर 5 माइनस के 3। 22b बराबर कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और b बराबर आ गया 2/22। इसे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 11 बार ये कट गया, तो b बराबर हमारा 1/11 आ गया। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a और b की वैल्यू तो आ गई है, पर हमारा सवाल जो है वो a और b में नहीं था। हमारा सवाल किस में था, x और y में। तो देखिए हमारा सवाल ये जो था यहाँ पे x और y में था, ठीक है ना। तो हमें a और b से मतलब नहीं है, वो तो हमने अपने सवाल को थोड़ा सॉल्व करने के लिए a और b मान लिया था। अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने जो मान है वो x और y में ही निकालने होंगे। तो a बराबर हमारा 1/5 आया है, और a को हमने क्या माना था, a बराबर 1/x माइनस y को a माना था। तो a के बदले वापस उसका मान रख दो जो भी हमने माना था। तो a के बदले हम वापस रख देते हैं 1/x माइनस के y इक्वल टू 1/5, ठीक। इनके साथ तिरछी गुणा कर लेंगे तो x माइनस के y, क्योंकि जब 1 में गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा ना, और बराबर 5। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। कितनी इक्वेशन हमारे पास अब तक बन गई थी, 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और b भी ऐसे ही है। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 1/11 है यहाँ b का मान। तो इसकी भी फिर से तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 11। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन समीकरणों को यहाँ पर लिख लेते हैं। एक समीकरण हमारी बनी थी x माइनस के y इक्वल टू 5 और x प्लस के y इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशंस हमारी बनी थी। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं जोड़ने पर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, और x हमारे कितने हो जाएंगे, 2x। 11 और 15 हो गए 16। तो x बराबर कितना हो गया, 16/2, और x बराबर हो गया 2/16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम x का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं। x का मान समीकरण हमें उसी समीकरण में रखनी है जहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू है। मान लिया हम 3 में रख लें या 4 में रख लें। तो x का मान हम समीकरण 4 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारी ये वाली थी, और x का मान हमारा कितना आया था, 8।
तो 8 प्लस के y बराबर 11 और y बराबर 11 माइनस के 8, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। हमारा सवाल x और y में था और हमारी जो आंसर्स हैं वो भी x और y में ही आ गए। तो ये वाला सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे आपको और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनकी सीरीज़ मिलेंगी। जैसे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे उनकी सीरीज़ आपको पहले मिल जाएगी।